अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे भाइयों को अभी भी एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने बाइनेंस का अकाउंट साइन अप कर लिया, उसको वेरीफाई भी कर लिया, लेकिन उसके अंदर यूएसडीटी कैसे डिपॉजिट कर दें। भाई बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्रीन पे चलेंगे, आपको प्रैक्टिकली जाके बताऊंगा कि कैसे आपने फंड्स ऐड करने हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी तक बाइनेंस का अकाउंट साइन अप नहीं किया और वो चाहते हैं कि वो क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखें, तो भाई ज़रूरी है ना उसके लिए आपके पास कोई एक्सचेंज हो। और सबसे बेहतरीन एक्सचेंज इस टाइम दुनिया की नंबर वन वो है बाइनेंस। बाइनेंस पे अकाउंट साइन अप करना बहुत इजी है। अपना अकाउंट साइन अप करें, वेरीफाई करें और उस पर आने वाली बेशुमार प्रमोशंस, जिस पे भी हमने रिसेंटली भी वीडियोस बनाई थी, बेरा चेन पे हमने बनाई थी, सोलेयर एक प्रोजेक्ट है उस पर बनाई थी, फ्री एयर ड्रॉप्स मिल रहे होते हैं, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है ना कि आपके पास वेरीफाइड अकाउंट हो बाइनेंस का। कैसे बनाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और आज हम आएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि ये है कि हमने कैसे फंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं जब हमारा एक नया अकाउंट बन जाता है। क्योंकि ज़रूरी है, आपने कोई भी क्रिप्टो बाय करनी है तो वो किस करेंसी में आप बाय करते हैं, यूएसडीटी के अंदर या यूएसडीसी के अंदर, जो कि स्टेबल कॉइन है। अब पहला काम हमारा एक्सचेंज बनाने के बाद वो यही होता है कि हमने अब यूएसडीटी हासिल करने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ कि आप कैसे यूएसडीटी हासिल कर सकते हैं। बाकी थोड़ा स्क्रीन पे जाके भी आपको थोड़ा डेमो भी दे देता हूँ। सबसे पहले समझ लें ये कॉन्सेप्ट है क्या। आपका बाइनेंस का वॉलेट शुरू में ज़ीरो है, खाली है, कुछ भी नहीं है। अब आपने लेकर आने उसके अंदर यूएसडीटी। जब उसके अंदर आप लेकर आएंगे यूएसडीटी, तो उस यूएसडीटी से आप बीएनबी बाय करो, बीटीसी बाय करो, जो मर्जी बाय करके रख दो एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब यूएसडीटी और यूएसडीसी कहाँ से आएंगे भाई? इसका सबसे सेफ तरीका, अगर आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला क्रिप्टो का काम कर रहा है, बहुत सारे लोग इस टाइम कर रहे हैं, बताएं या ना बताएं, दुबई में हो या पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, कोई ना कोई, लेकिन आपको भी पता है कि यार ये फलाना बंदा कर रहा है, तो आप उसे अपनी करेंसी के अंदर, अगर आप दुबई में हैं तो आप उसे दिरहम्स बाय कैश दे दें कि यार ये पकड़ो 1000 दिरहम, ये पकड़ो 500 दिरहम, मुझे इसके यूएसडीटी मेरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दो। कैसे ट्रांसफ़र करनी है अभी मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। उसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है, वो आ जाता है P2P। अब ये जो P2P वाला तरीका है ना, ये थोड़ा रिस्की आ जाता है। रिस्की क्यों है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम स्कैम्स चल रहे हैं P2P के अंदर। इवन अगर आप इंडिया की बात करें, इवन पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इवन दुबई के अंदर भी होता क्या है कि आपने P2P है क्या, बेसिकली बाइनेंस का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूएसडीटी बेचने वाले भी बैठे हैं, जहाँ पर यूएसडीटी खरीदने वाले भी बैठे हैं। आप गए हो उसके पास जो बेचने के लिए बैठा है, अब आपने कोई गलत बंदा पिक कर लिया और आपको उससे नहीं खरीदने चाहिए थे क्योंकि वो प्रॉपर, उसकी एक रेटिंग अच्छी नहीं है। उसने क्या किया, आपके यहाँ से आपके दिरम्स तो डिटेक्ट हो गए, यहाँ आपने पीकेआर में अगर बाय करे तो पीकेआर तो कट हो गए, लेकिन उसने आपको यूएसडीटी ट्रांसफ़र नहीं किए। अब आप कहेंगे कि सर ये तो फिर बड़ा इनसिक्योर है, तो फिर P2P है क्यों बाइनेंस के ऊपर? देखो भाई, बाइनेंस के ऊपर P2P सिक्योर है। गलती आप लोग करते हो। गलती क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको फंड्स रिलीज़ कर दिए और उसने अभी तक आपको यूएसडीटी ट्रांसफ़र नहीं किए, तो आपने चैट को क्लोज़ नहीं करना, केस को क्लोज़ नहीं करना। ये जो स्कैमर्स होते हैं ये आपको मैसेज करेंगे, मैसेज करके कहेंगे यार ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट आ जाओ मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर वहाँ पर आपको कोई ना कोई बहाना लगाएंगे कि यार आप वहाँ से बाइनेंस से तो रिलीज़ करो ना, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बहुत सारे मासूम लोग जिनको नहीं पता होता, वो बाइनेंस का जो उन्होंने केस ओपन किया होता है कि ट्रांजैक्शन वाला, उसे क्लोज़ कर देते हैं और ये मेंशन कर देते हैं कि मुझे पैसे मिल गए। अब बाइनेंस को तो यही मैसेज गया कि आपने पेमेंट रिसीव कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में आपको नहीं आई क्योंकि वो बंदा आपको घेर के व्हाट्सएप पे ले गया। अब उसका कोई हल नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, बाइनेंस के मैसेंजर के अंदर ही कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज तक कभी भी P2P में इस तरह का स्कैम नहीं हुआ। बड़ी ट्रांजैक्शन हो, छोटी ट्रांजैक्शन हो, ईजिली होता है। क्यों? मैं सेलेक्ट राइट बंदा करता हूँ। दूसरी बात, सबसे सेफ जो मैंने पहला तरीका बताया वो ही है। तो ये दो तरीके अगर आपके पास हैं, तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप यूएई बैठे हैं, तो आप उससे भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर। इसके अलावा अगर आपका बाहर कोई जानने वाला है, यूएसए में, यूके में, कहीं पर भी, तो वो भी अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आपको यूएसडीटी बाय करके ट्रांसफ़र कर सकता है और आप उसको बाय कैश दे दें। कहने का मतलब ये है, जितना ट्रस्टवर्दी बंदा होगा उतना आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम होंगे।
चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप वे आप P2P कर सकते हैं और वे आप बाइनेंस आईडी के थ्रू भी आप किसी दोस्त से ले सकते हैं। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे और यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं ऐड फंड्स। आप ऐड फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है जब आपका बाइनेंस का नया अकाउंट होगा तो उसमें बैलेंस होगा 0। अब यहाँ पर वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। चूँकि मैं यूएई में हूँ तो मुझे वो कह रहा है बाय विद एडी। आप दिरहम से भी बाय कर सकते हैं थ्रू बैंक ट्रांसफर कार्ड और मोड। लाइक मेरे पास अगर कोई बैंक का कार्ड है मैं उसके थ्रू भी बाय कर सकता हूँ क्या, USDT। अच्छा, दूसरा आ जाता है कि बाय विद एडी P2P, जो मैं अभी आपको पीर टू पीर का बताया है और अभी मैं उसको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। रिसीव विया पे रिसीव क्रिप्टो फ्रॉम अदर बाइनेंस यूजर, मतलब आपका एक दोस्त है जिसके पास ऑलरेडी USDT पड़े हुए हैं बाइनेंस के ऊपर, तो आप उसे कहोगे यार ये पकड़ 10,000 रुपये तो मुझे ट्रांसफ़र कर दे, तो वो हम करेंगे रिसीव विया पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आपको सिखा देता हूँ, मुझे भी कोई रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करूँगा और रिसीव पे क्लिक करने के लिए मैंने अपना जो पेमेंट का लिंक है ना ये उसको देना है ताकि वो इसके ऊपर मुझे ट्रांसफ़र करे, ठीक है जी। और यहाँ से आप इसके यहाँ पर आएंगे, USDT आपको चाहिए, कितनी अमाउंट चाहिए और उसका आप लिंक बना के उसके साथ शेयर कर देंगे। इससे आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए उसमें भी इजी हो, ठीक है। अब पहले आपने ये चीज़ें समझ ली हैं, अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि आपने कैसे इसको आसान तरीके से करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपने आ जाना है एसेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है स्पॉट, इसमें आप वॉलेट पे आ गए हैं, ये आपका स्पॉट वॉलेट है। अब यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे डिपॉजिट पे आएंगे आपने USDT को सिलेक्ट कर लेना है, USDT को। अब यहाँ पर आ जाती है एक्सचेंज, कि आपने किस एक्सचेंज के थ्रू डिपॉजिट करने हैं, ठीक है जी। ये तब होता है अगर आप किसी और एक्सचेंज के थ्रू जो है वो रिसीव कर रहे हैं BNB, तब तो आप यहाँ पर जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे भेजने वाले ने भी वही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे BNB स्मार्ट चेन पे चाहिए, तो ये मेरा डिपॉजिट एड्रेस आ गया। मैंने क्या करना है, ये एड्रेस कॉपी करना है और अपने दोस्त को भेज देना है अगर वो किसी और एक्सचेंज से भेज रहा है। लेकिन अगर वो बाइनेंस से भेज रहा है, बाइनेंस टू बाइनेंस भेज रहा है, तो उसका सिंपल है, आपने होम पे आना है, इस लोगो के ऊपर आ जाना और यहाँ पर सबसे ऊपर ID लिखा रहा है मीट मोगल्स के ऊपर 397081363। ये ID आप बाइनेंस ID उसको भेजेंगे और वो आपको क्या करेगा, वो पैसे आपको भेज देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाता है आपको डिपॉजिट का ये वाला तरीका। अब मैं आ जाता हूँ आपको बाय करने का P2P के थ्रू। उसके लिए आप आएंगे फंडिंग पे, जैसे ही आप फंडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे P2P की ऑप्शन आ रही है, आप P2P पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप P2P पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है बाय सेल। आप बाय करना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं जी मैं तो बाय करना चाह रहा हूँ। अब बाय करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। अब आपने कौन सा सेलर पिक करना है, देखो भाई सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसकी रेटिंग और रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है जी। प्राइस के लालच में आके चंद पैसे बचा के किसी गलत बंदे से आपने बाय नहीं कर लेने, ठीक है जी। और फॉर एग्जांपल ये है जी स्पेंसर ट्रेड, ठीक है जी, बाय करने हैं जी 3.679 दिरहम का ये पर USDT मुझे पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाय करना है तो यहाँ से हम बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करना है, मतलब मैं उसको पैसे बैंक ट्रांसफ़र करूँगा और वो मुझे USDT रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार मैंने बैंक ट्रांसफ़र करना है, मैं यहाँ से कोई भी, आपने यहाँ से जो भी चेक करना है उसको देखना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। और ये करने के बाद यहाँ पर जितने भी आपको जितने दिरहम का आपने ख़रीदना है, फॉर एग्जांपल मैं 500 दिरहम का ख़रीदता हूँ अगर, तो यहाँ पर वो मुझे बता देगा भाई आपको 135 USDT मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं प्लेस ऑर्डर पर सिंपल क्लिक करना है, ये कह रहा है एंटर वैल्यू अबव 5000। हर सेलर ने, हर बायर ने अपनी लिमिट लगाई होती है, तो आप वो लिमिट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिमिट है 5000 से 1,50,000, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पर वो लिमिट जो है वो डाल सकते हैं। खैर यहाँ से हम वापस आते हैं। सिंपल यहाँ पर आपने ये तरीका है इसका बाय करने का, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो देख लेते हैं कैसे करनी है। अब सबसे पहला बंदा जी, इसकी ट्रेड्स कितनी है, इसने 49 ट्रेड्स ली हैं, नया बंदा है, ठीक है। ये भी नया है, ये भी नया है, ये भी नया है, कोई पुराना बंदा, चले जी इसकी अच्छी है 846, 98% इसकी जो है ट्रेड सक्सेसफुल है और 97.56 वाली है, ये भी बेहतरीन है, ठीक है जी। उसके बाद सेल अगर आपने करने हैं उसके बाद तो आप सेल करने का भी P2P पे आके कर सकते हैं। बट आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जब भी आप करें कोशिश करें किसी दोस्त वगैरह के थ्रू कर लें P2P को, कम से कम आप इसको यूटिलाइज करें। अनटिल एंड अनलेस को बहुत मजबूरी हो तो आप इसको कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल चले मैं आपको बेच के दिखाता हूँ ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आ जाए।
अब मैं यहाँ से कोई एक बंदा सेलेक्ट करता हूँ जिसको मैं बेचना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बैंक ट्रांसफ़र कहता हूँ जी, ओके इसकी कितनी से ट्रांजेक्शन की है 2032 अल शमसी USDT, मैं इसको बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा होगी, शायद इतने ज़्यादा तो मैं अभी इसके नहीं बेच सकूँगा। ये कह रहा है कि भाई आप कम से कम 1925 USDT बेचोगे तो फिर ही मैं आपके साथ काम करूँगा, तो इसने लिमिट लगाई हुई है। अब यहाँ से आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल ये फ़िल्टर का ऑप्शन है राइट टॉप पे, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर लगा देंगे कि आपको ऐसी अमाउंट वाला आपको बंदा मिल जाए जो 1000 दिरहम तक काम कर सके, ओके जी। और यहाँ से आप और भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है, मिडल ईस्ट वाली है, चलो जी हम इसको कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे कंफर्म करते हैं। अब कंफर्म करने के बाद हमारे सामने वही लोग आएंगे जो कि मिडल ईस्ट या हम जिसके थ्रू करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कोई बड़ा ट्रेडर देखना है, उसकी टाइम स्लॉट भी देखनी है 30 मिनट की। अब जैसे यहाँ पर मिस्टर ये है कोई शॉन एक्सचेंज वाले हैं, ठीक है, इसके लाइक्स 99.76 है, इसका मतलब है कि ये एक अच्छा है, हम इसे सेल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कि भाई कितने आपने सेल करने हैं, ठीक है। मैं बाई USDT करता हूँ, ठीक है जी। वो कह रहे थे कम से कम 248 USDT आप कर सकते हैं। चलो जी मैं कहता हूँ जी मैंने 500 USDT सेल करने हैं, मेरे पास पड़े हैं। अच्छा जी ओके हो गया, बैंक ट्रांसफ़र करना है, ये मेरा बैंक अकाउंट लगा हुआ और मैंने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया ना, तो ये देखिए मेरा ऑर्डर हो गया जनरेट। अब यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है पेमेंट रिसीव्ड। बाद सबका स्कैमर्स क्या करेंगे, अभी देखिए मुझे चैट पे मैसेज क्या किया है, लीव एंड फ्री इफ यू लाइक माई ट्रेड, ओके। ये तो इसका पुराने का, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक बार शायद खरीद चुका हूँ, क्योंकि मेरी हिस्ट्री में आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है पेमेंट रिसीव्ड सबसे नीचे। अभी जब ये मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देगा तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा पेमेंट रिसीव्ड। अच्छा मैं क्या करूँगा, क्या मैं उसकी पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक कर दूँगा? नो, मैं अपने मोबाइल बैंक की एप्लीकेशन पे जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर जब भी ये बोलेगा कि आपका मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैं अपने रैक बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगा और लॉगिन करके चेक करूँगा कि क्या ये वाकई मुझे ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं। फिर मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करूँगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ चैट पे आके वो बंदा इनको वर्गला के अपने व्हाट्सएप पे ले जाता है और इनसे यहाँ पर क्लिक करवा लेता है, जबकि पैसे अभी ट्रांसफ़र आपको नहीं हुए होते। तो मेक श्योर लाजमी आपने सिर्फ मैसेज पे नहीं रहना कि यार मुझे मैसेज आ गया तो ट्रांजैक्शन हो गई। नो, मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएं, उसे लॉगिन करें, जब यकीन हो जाए कि पैसे आपको ट्रांसफ़र हो गए तब आपने यहाँ पर आके पेमेंट रिसीट पे क्लिक करना है। अभी ये होता तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है जो कि 1825 दिरहम्स बनते हैं और पेमेंट रिसीव्ड अब आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने मोबाइल ऐप के ऊपर और मैं इसको चेक करके आऊँगा जी। तो मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके वेरीफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन हुई है 1825 की, और मैं अब इसको क्या करूँगा, पेमेंट रिसीव पे क्लिक करूँगा और मैंने देखना है क्या जो बंदे का नाम ये कह रहा है कि अशीकुर रहमान, क्या इसी ने 1825 भेजे हैं, और मैंने चेक किया मोबाइल एप्लीकेशन में बिल्कुल इसने भेजे हैं और मैं कहूँगा आई हैव वेरीफाइड दैट पेमेंट यहाँ से। अच्छा ये मैं तब कर रहा हूँ ये सारे प्रोसेस जब मुझे पेमेंट वाकई रिसीव हो गई है, ठीक है। चाहे आप बाय कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं, प्रोसेस यही है, ठीक है। कन्फर्म रिलीज। अब क्या होगा, मेरे अकाउंट से USDT उसके अकाउंट में चले जाएंगे और उसने मुझे ऑलरेडी दिरहम्स जो हैं वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जो मैंने अटैच किया और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये चीज़ें तो आपको आ गई समझ। अब मैं आपको क्यों रिकमेंड करता हूँ कि भाई आपने बाइनेंस पे ही काम करना है, अब इसके बारे में बता देता हूँ। अभी मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। BNB का जो मार्केट कैप है ना इस टाइम वो 101.09 बिलियन तक चला गया है। किस ड्यूरेशन के अंदर, सिर्फ जो लास्ट ईयर का Q4 था ना, मतलब आखिरी जो महीने थे उनके अंदर ये 101 बिलियन डॉलर पे चला गया, ठीक है। और 114% इंक्रीज़ है। अगर आप एनुअल बात करें, पिछले साल जहाँ पर था उससे 100% से भी ज़्यादा इसने जंप लगाई है। और ये बात कोई मैं नहीं कर रहा, ये एक इदारा है जिसका नाम है मिसारी, एक वेबसाइट है जो कि इस स्टैट्स को वेरीफाई करती है और आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप बात करें दिस अमाउंट इज़ ऑल्सो 22% हायर देन इन द प्रीवियस क्वार्टर, 22% क्वार्टर से बढ़ी है, जबकि ओवरऑल अगर आप एनुअल देखो तो मोर देन 100% इसने जंप किया है। और ये जो वेबसाइट है ना मिसारी, इसने एक और चीज़ भी हाईलाइट की है कि जितना मर्जी बैकड्रॉप हुआ है इलेक्शंस की वजह से, यूएस की वजह से जो भी हाइप क्रिएट हुई है, BNB ने फिर भी अपना ऑल टाइम हाई मारा है। $789 प्राइस गई है BNB की, जो कि बाइनेंस का अपना कॉइन है, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंटली वॉलेटिलिटी इन द मार्केट,
बाइनेंस का सीईओ जो है ना उसने ट्वीट भी किया है, द डाउन टर्न इज टेम्परेरी व्हेन द मार्केट स्लो डाउन इट्स द परफेक्ट टाइम टू बिल्ड एंड लर्न एज द क्रिप्टो मार्केट मैच्योर्स वोलेटिलिटी विल बिकम लेस ऑफ कंसर्न। बिल्कुल वही चीज़ें वो यहाँ पर बता रहा है। अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हो कि मार्केट गिर गई है तो भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो राइट टाइम है बाय होने का। और वक्त के साथ साथ ये चीज़ मैच्योर हो रही है और वॉलेटिलिटी भी इसमें कम हो रही है, ख़ास तौर पे जो अच्छे और बड़े कॉइन्स हैं। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो उन कॉइन्स और टोकन्स के अंदर करनी है जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं और वो ट्रस्ट वर्दी भी हैं। जैसे कि टॉप 5 के अंदर आप जाएँ, BNB भी टॉप 5 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कॉइन्स और टोकन्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें जो कि आपको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा देंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।